नमस्कार, जोहार। मैं हूं पूजा। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 8 मार्च, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बाबाधाम में 3 दिवसीय राजकीय वैद्यनाथ महोत्सव का भव्य आगाज हुआ, जिसका उद्घाटन पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया। उन्होंने बाबाधाम को पर्यटन का केंद्र बनाने और श्रावणी मेला को और भव्य रूप देने की बात कही। महोत्सव की शुरुआत सुमित दास के डमरू वादन से हुई, जिसमें बबलू पंडित, पल्लवी राय, चंदन तिवारी और ऋतुराज तिवारी ने शानदार प्रस्तुतियां दी। सरायकेला का छऊ नृत्य मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। सरकार ने बाबाधाम के विकास और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। दुमका में पीएम आवास योजना 2.0 सर्वे हुआ शुरू। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2.0 के तहत दुमका जिले में सर्वे शुरू हो चुका है। 2024-25 से 2028-29 तक पात्र परिवारों को 1.20 लाख रुपए की लागत से पक्का मकान मिलेगा। आवेदन 31 मार्च 2025 तक किए जा सकते हैं और लाभुक आवास प्लस ऐप से स्वयं आवेदन भी कर सकते हैं। प्राथमिकता बेघर, अनुसूचित जाति, जनजाति व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलेगी। बड़ी कृषि भूमि, सरकारी नौकरी, टैक्स देने वाले और वाहन मालिक इस योजना के लिए पात्र माने जाएंगे। धनबाद में शुरू हुआ ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट। धनबाद कोचिंग डिपो में 2.4 करोड़ की लागत से ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट तैयार हुआ है, जिससे ट्रेनों की धुलाई अब मात्र 15 मिनट में हो सकती है। पहले यह प्रक्रिया मैन्युअली 4 से 5 घंटे में होती थी। नया प्लांट सिर्फ 300 लीटर पानी में 1 रैक साफ करता है, जिसमें 80% पानी रिसाइकल होता है, जिससे सालाना 1.28 करोड़ लीटर पानी की बचत होगी। इसमें हाई प्रेशर स्प्रिंकलर और 8 ब्रश कोच को साफ करते हैं, साथ ही सुखाने की भी व्यवस्था शामिल है। राजस्व संग्रहण की समीक्षा बैठक हुई संपन्न। उपायुक्त अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में राजस्व संग्रहण की मासिक समीक्षा बैठक हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के राजस्व संग्रहण, दाखिल खारिज, भू अर्जन, नीलाम पत्र वाद आदि पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने 100% वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी दी। उत्पाद विभाग ने लक्ष्य से अधिक राजस्व वसूली की। नगर परिषद, सिमडेगा और खनन विभाग को अधिक संग्रहण सुनिश्चित करने को कहा गया है। राजस्व शिविरों के माध्यम से मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का भी निर्देश दिया गया है। सिमडेगा पुलिस ने शराब की बड़ी खेप की जब्त। सिमडेगा मार्ग से अवैध शराब और गांजे के परिवहन पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। एसपी सौरभ के कड़े रुख के चलते लगातार बरामदगी हो रही है, फिर भी तस्कर रास्ता नहीं बदल रहे हैं। गुरुवार को ठेठई टांगर थाना क्षेत्र में पुलिस व उत्पाद विभाग के संयुक्त अभियान में वाहन से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब पकड़ी गई, जिसे नेपाल ले जाया जा रहा था। चालक को गिरफ्तार कर वाहन व शराब जब्त कर ली गई है। इससे पहले भी नेपाल जा रहे 2 ट्रक शराब पकड़े जा चुके हैं। पूर्वी सिंहभूम के लाभुकों को नहीं मिली मैया सम्मान योजना की राशि। पूर्वी सिंहभूम में मैया सम्मान योजना के करीब 7,000 लाभुकों का भुगतान बैंक खातों में गड़बड़ी के कारण अटका हुआ है। खातों में गलत अंक, IFSC कोड त्रुटि और KYC की कमी मुख्य वजह मानी जा रही है। जनवरी में 40,000 लाभुक प्रभावित थे, जिनमें से 33,000 की समस्याएं दूर कर दी गई है। खासकर शहरी क्षेत्रों में समस्या बनी हुई है। लाभुकों को एक मुश्त 7500 रुपए भेजे जाएंगे। PFMS पद्धति से भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सत्यापित लाभुकों के खाते में जल्द ही राशि भेजी जाएगी। विधायक दल के नए नेता बने बाबूलाल मरांडी। झारखंड में बीजेपी विधायक दल के नेता के रूप में बाबूलाल मरांडी को चुना गया है, जिससे वो अब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सांसद के लक्ष्मण को पर्यवेक्षक बनाया गया था। मरांडी ने पीएम मोदी, अमित शाह, JP नड्डा और अन्य नेताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने जनता की आवाज बनकर गरीब, दलित, शोषित और आदिवासियों के अधिकारियों के लिए काम करने का संकल्प लिया है। मरांडी पहले झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। झारखंड सरकार बढ़ाएगी स्कूली रसोइयों की पारिश्रमिक। झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार ने घोषणा की कि सरकार जल्द ही स्कूलों के रसोइयों और स्वास्थ्य सहायिकाओं का पारिश्रमिक बढ़ाकर 3,000 रुपए करेगी। इस बीच भाजपा विधायकों ने विधवाओं, दिव्यांगों और बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर विधानसभा में हंगामा किया और सदन से बहिर्गमन भी कर गए। भाजपा ने मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के समान पेंशन की मांग की। मंत्री चमरा लिंडा ने स्पष्ट किया कि योजना महिला सशक्तिकरण के लिए है, जबकि पेंशन केंद्र राज्य साझा व्यवस्था के तहत आती है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज के दिन 1911 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रथम बार मनाया गया था। आज के दिन 2009 में भारत के अग्रणी गोल्फ खिलाड़ी ज्योति रंधावा ने थाईलैंड ओपन खिताब जीता था। आज के दिन 2018 में भारत के उच्चतम न्यायालय ने सशर्त इच्छा मृत्यु की अनुमति दी थी। आज के दिन 1985 में भारत की जानी मानी लेखिका रश्मि बंसल का जन्म हुआ था और आज के दिन 1535 में मेवाड़ की रानी कर्णावती का निधन हुआ था।
अब एआई तकनीक से बचेगी हाथियों की जान। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर और रांची रेल मंडल में हाथियों की ट्रेनों से टकराने की घटनाओं को रोकने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगाया जाएगा। यह थर्मल उपकरण रेलवे ट्रैक के किनारे लगाया जाएगा, जो हाथियों की गतिविधि पर अलार्म बजाकर ट्रेन चालक को सतर्क करेगा और हाथियों को ट्रैक से दूर करेगा। कोल्हान क्षेत्र में 7 वर्षों में 12 हाथियों की जान चली गई है। रेलवे और वन विभाग मिलकर इस समस्या के समाधान के लिए काम कर रहे हैं। शहर की सड़कों का होगा कालीकरण। नगर निगम ने 4.42 करोड़ की लागत से शहर के 4 प्रमुख सड़कों के कालीकरण के लिए टेंडर निकाला है, जो 10 मार्च को ऑनलाइन फ्लोट होगा और 27 मार्च को खुलेगा। भवन प्रमंडल की 9 योजनाओं के लिए 15 मार्च को टेंडर डाला जाएगा, जिनमें 3.5 लाख से 43 लाख तक की परियोजनाएं शामिल है। वहीं 74.77 लाख की लागत से 1132 चापाकलों की मरम्मत के लिए टेंडर जारी किया गया है, जो 5 ग्रुप में विभाजित है और 22 मार्च को खोला जाएगा। 20 लाख की ठगी करने वाला साइबर अपराधी हुआ गिरफ्तार। सीआईडी के साइबर थाना ने 20.16 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी जीतू कुमार को बिहार के नालंदा से गिरफ्तार किया है। आरोपी गूगल सर्च इंजन कस्टमाइज कर फर्जी कस्टमर केयर नंबर डालकर लोगों से ठगी किया करता था। पुलिस ने मोबाइल, सिम, एटीएम, आधार और पैन कार्ड बरामद किए हैं। साइबर ठगी से बचाव के लिए आधिकारिक वेबसाइट से नंबर लेने की सलाह दी गई है। दूसरी ओर रांची में लोडेड पिस्तौल के साथ गिरफ्तार राजकुमार साहू को गवाहों की गैर मौजूदगी में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। जानिए कैसा रहेगा झारखंड के मौसम का मिजाज। झारखंड में मौसम फिर बदल रहा है। अगले 3 दिनों में तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है, जिससे गर्मी और ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन सुबह शाम हल्की ठंड बनी रहेगी। बीते 24 घंटे में मौसम शुष्क रहा। बहरागोड़ा में अधिकतम तापमान 37.0 डिग्री सेल्सियस और खूंटी में न्यूनतम 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 9 मार्च को दक्षिणी जिलों में आंशिक बादल छा सकते हैं। 10 मार्च को कई जिलों में बादल छाएंगे, लेकिन पलामू और आसपास के क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा। महिला दिवस पर मिल सकती है मैया सम्मान योजना की राशि। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत सत्यापित महिला लाभुकों के खाते में जनवरी और फरवरी माह की राशि शीघ्र हस्तांतरित होगी। संभवतः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी भुगतान किया जा सकता है। मार्च तक की राशि सभी जिलों को भेज दी गई है। सत्यापन जारी है, जिसमें अयोग्य लाभुकों के नाम काटे गए हैं। अब तक 40 लाख महिलाओं का सत्यापन पूरा हुआ है, जबकि 1 लाख के नाम हटा दिए गए हैं। योजना के तहत झारखंड की 18 से 50 वर्ष की गरीब महिलाओं को 2500 मासिक सहायता दी जाएगी, जिसके लिए आधार से जुड़ा बैंक खाता अनिवार्य होगा। झारखंड पर्यटन में आज बात होगी खंडोली बांध। झारखंड पर्यटन में आज हम बात करेंगे खंडोली बांध की, जो कि झारखंड के गिरिडीह शहर से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित एक जलाशय और पर्यटन स्थल है। यह गिरिडीह के 1 लाख से अधिक निवासियों को जल आपूर्ति करता है। हाल ही में शहरी विकास विभाग ने झील की सफाई की योजना बनाई है। हर साल हजारों प्रवासी पक्षी जैसे कि साइबेरियन क्रेन, ब्राह्मणी शेल्डक और बार हेडेड गूज यहाँ आते हैं। हालांकि प्रदूषण और अवैध शिकार के कारण मनोरंजन पार्क में खरगोश, मोर और उल्लू भी देखे जा सकते हैं। धनबाद से गुजरने वाली ट्रेनों के परिचालन में हुआ धनबाद से चलने या गुजरने वाली कई ट्रेनों के परिचालन में 8 से 11 मार्च तक बदलाव किया गया है, क्योंकि जबलपुर मंडल के कटंगी खुर्द स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होना है। इस दौरान धनबाद नासिक एक्सप्रेस, कोलकाता अहमदाबाद एक्सप्रेस, मदार जंक्शन कोलकाता एक्सप्रेस और हावड़ा भोपाल एक्सप्रेस के मार्ग परिवर्तित किए गए हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या फिर 139 नंबर पर कॉल कर जानकारी ले सकते हैं। AQI के मामले में जमशेदपुर की हवा सबसे खराब। झारखंड के एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI की ताजा रिपोर्ट मिली जुली सामने आई है। जमशेदपुर में प्रदूषण बढ़कर 144 पहुंच गया, जबकि रांची में 135 और धनबाद 101 में सुधार हुआ है। पिछले 24 घंटे में रांची का AQI 142, जमशेदपुर 140 और धनबाद 122 रहा। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लोगों से मास्क पहनने, ट्रैफिक में सतर्क रहने और घर की खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी है। एयर प्यूरिफायर का उपयोग और बच्चों को गंदी जगहों पर खेलने से रोकने की सलाह भी दी गई है। गिरिडीह में पेयजल सुविधा अब होगी बेहतर। गर्मी में पानी की किल्लत से निपटने के लिए गिरिडीह जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। जिले के सदर प्रखंड राजधनवार, बिरनी, गांवा, सरिया, बगोदर, पीरटांड और डुमरी समेत सभी ग्रामीण इलाकों में चापाकलों की मरम्मत होगी। शिकायत दर्ज कराने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-345-6502 और वेबसाइट झरजल.झारखंड.gov.in पर जारी की गई है। हर प्रखंड में कनीय अभियंता नियुक्त किए गए हैं, जिनसे लोग सीधे संपर्क कर सकते हैं। प्रशासन जल्द से जल्द खराब चापाकलों की मरम्मत करेगा, ताकि लोगों को राहत मिल सके।
सुरक्षा बलों को मिला विशेष आईईडी प्रशिक्षण। झारखंड के नक्सल प्रभावित जिलों में आईईडी और लैंड माइन से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी के नेशनल बम डेटा सेंटर के निदेशक मोहम्मद जमाल खान ने झारखंड जगुआर मुख्यालय में आईईडी से बचाव, डिटेक्शन, निष्क्रियकरण और डेटा प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित की। इसमें सुरक्षा बलों को आईईडी हमलों की जानकारी, विभिन्न प्रकार के विस्फोटकों की पहचान और उनके प्रभाव को कम करने के तरीकों पर प्रशिक्षण दिया गया। इस तरीके से अपने व्हाट्सएप को करें। व्हाट्सएप हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसके साथ ही इसकी सुरक्षा भी जरूरी है। इसके लिए व्हाट्सएप ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का विकल्प भी दिया है, जिससे आपके अकाउंट को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सकता है। इसके लिए आपको एक 6 डिजिट पिन सेट करना होता है, जिसे आप भूलने पर ईमेल से रिकवर कर सकते हैं। ये सुविधा आपको अकाउंट की सुरक्षा बढ़ाने में मदद करती है, खासकर जब किसी बाहरी व्यक्ति के पास आपका सिम कार्ड हो। इस फीचर को सेट करना और मैनेज करना आसान है और ये आपके डेटा को सुरक्षित रखता है। अब सड़क हादसे में घायलों के इलाज में मदद करेगी केंद्र सरकार। भारत में सड़क हादसों में घायल लोगों के लिए सरकार ने राहत की घोषणा की है। अब सड़क हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में मुफ्त इलाज मिलेगा। ये सुविधा जल्द शुरू हो सकती है। हादसे के बाद मरीज को तुरंत इलाज मिलेगा, बिना किसी फॉर्मेलिटी के। सड़क और परिवहन मंत्रालय 1.5 लाख रुपए तक इलाज का खर्च उठाएगा। इससे पहले हरियाणा और पंजाब समेत 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा था। एक्सीडेंट के 1 घंटे के भीतर इलाज मिलना बहुत जरूरी होता है, जिसे गोल्डन आवर कहा जाता है, और ये जीवन मृत्यु का फर्क साबित हो सकता है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बढ़ेगा बिजली शुल्क। घर में बिजली दरों में बढ़ोतरी हो सकती। JBVNL ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट दर में 2 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जिससे शहरी दर 6.65 से 8.65 और ग्रामीण दर 6.30 से 8 हो जाएगी। फिक्स्ड चार्ज भी बढ़ाकर शहरी क्षेत्र में 100 से 200 और ग्रामीण क्षेत्र में 75 से 150 करने का प्रस्ताव रखा गया है। जनसुनवाई 19 से 25 मार्च के बीच होगी, जबकि 31 मार्च को नई दरों की घोषणा संभव है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी करने वाला हुआ गिरफ्तार। टाटानगर आरपीएफ ने वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंकने वाले शुभम सरदार को बर्मा माइंस थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने बताया कि परिवार से झगड़ा कर घर से वो निकला था और चिड़चिड़े मन से चलते ट्रेन पर पत्थर फेंक दिया था, जिससे कांच टूट गया। उसने अन्य किसी कारण से इनकार किया है। रेलवे कोर्ट में पेश होने पर उसने अपना अपराध स्वीकार लिया, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है। होल्डिंग टैक्स बकायेदारों के खाते हुए फ्रीज। फुसरो नगर परिषद ने 89 बकायेदारों से 30 लाख रुपए की वसूली के लिए उनके बैंक खाते फ्रीज करने का आदेश दिया था। बैंक ऑफ इंडिया फुसरो शाखा ने 1 दर्जन खातों को फ्रीज कर दिया, लेकिन अन्य बैंक अब तक कार्रवाई नहीं कर सके हैं। बकायेदारों में श्याम सुंदर प्रसाद पर 3 लाख, आशा सिंह पर 2 लाख और नागेश्वर सिंह पर 1.5 लाख रुपए बकाया है। नगर परिषद ने चेतावनी दी है कि जो राशि जमा करेंगे उनके खाते अनफ्रीज किए जाएंगे, अन्यथा बकाया वसूला जाएगा। आस्क दिशा से बिना टाइप किए करे टिकट बुकिंग। IRCTC ने रेल यात्रियों के लिए आस्क दिशा 2.0 नामक AI पावर्ड वर्चुअल वॉइस असिस्टेंट लॉन्च किया है, जिससे बिना टाइप किए सिर्फ बोलकर ट्रेन टिकट बुक किया जा सकता है। इसके लिए यूजर्स को IRCTC वेबसाइट, मोबाइल ऐप, एक्स अकाउंट या फिर